हेलो नमस्कार बच्चों, कैसे हो। मैं दुष्यंत शर्मा आपके अपने YouTube चैनल रोहित स्टडी पॉइंट पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो बच्चों, रीजनिंग का सिटिंग अरेंजमेंट यानी बैठक व्यवस्था का चैप्टर चल रहा है। और बच्चों, इससे पहले हमने पार्ट फर्स्ट पढ़ा था और आज हम जो पढ़ेंगे वो सेकंड पार्ट को पढ़ेंगे। और बच्चों, फर्स्ट पार्ट में हमने क्या पढ़ा था, तो देखिए सर्कल वाले क्वेश्चन यानी वृत्त वाले क्वेश्चन पढ़े थे और वो केंद्र की ओर मुंह करके बैठे थे, यानी केंद्र की तरफ चेहरा करके बैठे थे। तो देखिए इन क्वेश्चनों में हमने देखिए बाएं दाएं कैसे माना था। तो देखिए घड़ी ऐसे चलती है, तो घड़ी की चाल हमने देखिए बाएं साइड मानी थी, यानी इधर बाएं। देखिए अपने आप को मान लीजिए, माने ये ऐसे बैठे हैं और ऐसे इधर देख रहे हैं, तो देखिए बाएं इधर आ जाएगा और देखिए इधर, यानी घड़ी की विपरीत चाल एंटी क्लॉकवाइज, तो दाएं। तो देखिए इसमें ऐसे माने थे हमने लेफ्ट राइट यानी बाएं दाएं। और देखिए आज जो हम पढ़ेंगे वो केंद्र से बाहर की तरफ चेहरा करके, यानी केंद्र से बाहर की तरफ। तो देखिए इसमें हम लेफ्ट राइट देखिए कैसे मानेंगे, तो देखिए इसका विपरीत हो जाएगा ये। तो देखिए जब बाहर की तरफ चेहरा होगा तो देखिए अपने आप को मान लीजिए, तो देखिए बाएं किधर हो जाएगा, तो देखिए ऐसे दिखेगा नीचे की तरफ, तो देखिए इधर की साइड हो जाएगा बायां और इधर चलने पे दायां। तो देखिए इसमें ऐसे मान के चलेंगे। और आज जो हम सेकंड पार्ट में पढ़ने वाले हैं वो इस टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे और वर्गाकार और कैरम वाले क्वेश्चन यानी वर्गाकार वाले क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो चलिए अब पढ़ेंगे क्वेश्चनों को। चलिए समझते हैं क्वेश्चनों को। क्वेश्चन नंबर 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 1। 7 लोग MNOPQR और S किसी व्रत में बैठे हैं। उनका मुख केंद्र से बाहर की ओर है, S P के दूसरे बाएं ओर है तथा Q व R का पड़ोसी है। P O तथा Q का पड़ोसी नहीं है। M N तथा O का पड़ोसी है। N के संबंध में Q की स्थिति क्या है। तो देखिए 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बाईं ओर से दूसरा, दाईं ओर से तीसरा, तुरंत बाएं, तुरंत दाएं। तो देखिए अब देखिए हम यहां सर्कल बना लेंगे यानी वृत्त। और देखिए 7 लोग हैं, बाहर की तरफ रुख कर रहे हैं, चेहरा बाहर की तरफ है। तो देखिए SP के दूसरे बाएं ओर है, SP के दूसरे बाएं ओर है, तो देखिए P को यहां मान लेंगे। और क्वेश्चन में बोला SP के दूसरे बाएं ओर है, तो देखिए P जब ऐसे देखेगा तो देखिए बाएं कैसे चलेंगे, तो देखिए ऊपर की तरफ। और बोला है बाएं ओर दूसरे बाएं ओर है, SP के दूसरे बाएं ओर है, तो देखिए S कहां जाएगा, 1 2, ये देखिए S यहां पे आ जाएगा। और देखिए आगे क्वेश्चन में, तथा Q व R का पड़ोसी है, तथा Q व R का पड़ोसी है, Q व R का पड़ोसी है। तो देखिए अभी हमें पता नहीं Q या Q को यहां माने या R को यहां माने या Q को यहां या R को, तो देखिए दोनों को रख लेंगे R Q, R Q। अब आगे देखिए Q व R का पड़ोसी है, P O तथा Q का पड़ोसी नहीं है। P O तथा Q का पड़ोसी नहीं है, यानी O यहां भी नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। और देखिए Q भी नहीं आ सकता, बोला है क्वेश्चन में P
ओ तथा क्यू का पड़ोसी नहीं है, तो देखिए क्यू का पड़ोसी नहीं है तो आर का पड़ोसी है, यानी आर आ जाएगा यहाँ पे। तो देखिए यहां से आर मिट जाएगा, यहां क्यू आ जाएगा। और देखिए ओ यहां आ नहीं सकता, क्वेश्चन में बोला है कि पी ओ तथा क्यू का पड़ोसी नहीं है, तो देखिए ओ यहां आ सकता है या यहां पे आ सकता है। तो देखिए अब आगे एम एन तथा ओ का पड़ोसी है, एम एन तथा ओ का, यानी एम एन तथा ओ का। और देखिए वो यहां आ नहीं सकता, तो वो कहां जाएगा, देखिए यहां पे। और देखिए एन ओ एम एन और ओ का, तो देखिए एम यहां आ जाएगा और एन यहां। तो देखिए एम एन तथा ओ का पड़ोसी है, देखिए पड़ोसी हो गया। तो देखिए आगे क्वेश्चन में एन के संबंध में क्यू की स्थिति क्या है, एन के संबंध में क्यू की स्थिति क्या है। तो देखिए क्यू एन, देखिए ऐसे चेहरा है इनका, तो देखिए इधर के कौन सी साइड हो जाएगी, दाएं। तो देखिए 1 2 3 यानी दाएं और तीसरा है। और देखिए ऑप्शन में, पहले ऑप्शन में दे रखा है बाएं ओर से दूसरा, और दूसरे ऑप्शन में दे रखा है बी में दाएं ओर से तीसरा। तो देखिए दाएं ओर तीसरा 1 2 3, 1 2 3। तो देखिए ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा हमारा। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, दाएं ओर से तीसरा से दाएं ओर तीसरा, एन से दाएं ओर तीसरा तीसरा है क्यू, यानी ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो इसे नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलेंगे। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, तो आपका क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। चलिए ए बी सी डी ई एफ जी और एच एक वर्गाकार मेज के चारों ओर इस प्रकार से बैठे हैं कि उनमें से 4 वर्ग के 4 कोनों पर बैठते हैं, जबकि 4 मेज के किनारों के बीच में बैठते हैं। वे जो चारों किनारों पर बैठते हैं केंद्र का मुख करते हैं, जबकि वह जो बीच में बैठते हैं केंद्र से बाहर का मुख करते हैं, केंद्र से बाहर का मुख करते हैं। ए जो केंद्र का मुख करता है एफ के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठता है। ई जो केंद्र का मुख करता है एफ का तत्काल पड़ोसी नहीं है, केवल एक व्यक्ति एफ और जी के बीच बैठता है। डी बी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठता है। बी केंद्र का मुख करता है। सी ए का तत्काल पड़ोसी नहीं है, सी ए का तत्काल पड़ोसी नहीं है। तो एफ के संबंध में ई की स्थिति क्या है। तो देखिए वर्गाकार, देखिए ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा वर्गाकार। और देखिए क्वेश्चन में दे रखा है कि जबकि 4 मेज के किनारों के बीच में बैठते हैं, वे जो चारों किनारों पर बैठते हैं वे केंद्र का मुख करते हैं। केंद्र का मुख यानी केंद्र की ओर तरफ, केंद्र की तरफ मुख करके। तो देखिए ऐसे। और देखिए आगे क्वेश्चन में जबकि वे जो बीच में बैठते हैं केंद्र से बाहर का मुख करते हैं। तो देखिए बीच में बैठते हैं केंद्र से बाहर का तरफ मुख करते हैं, तो ऐसे। तो देखिए अब आगे क्वेश्चन में कि ए जो केंद्र का मुख करता है एफ के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठता है।
ए जो केंद्र का मुख करता है एफ के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठता है। ए जो केंद्र का मुख करता है, तो देखिए केंद्र के मुख करता है तो यहां मान लीजिए ए को, और एफ के जो केंद्र का मुख करता है एफ के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठता है। तो देखिए एफ को अगर हम यहां मान लें, तो देखिए जब एफ बाहर की तरफ चेहरा है उसका, तो देखिए दाएं किधर हो जाएगा, इधर। और देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा, क्या बोला है, ए जो केंद्र का मुख करता है एफ के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। तो देखिए 1 2 3, देखिए इसमें पहले एफ को रखना चाहिए था, लेकिन ए को भी रख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए आगे, ई जो केंद्र का मुख करता है एफ का तत्काल पड़ोसी नहीं है। तो देखिए ई जो केंद्र की तरफ मुख करता है वो एफ का तत्काल पड़ोसी नहीं, तो देखिए यहां नहीं आ सकता, ये ई नहीं है, यहां आ सकता। तो देखिए ई कहां जाएगा, तो ई यहां जाएगा, ई यहां जाएगा। अब आगे क्वेश्चन देखिए, ई जो केंद्र का मुख करता है एफ का तत्काल पड़ोसी नहीं है। केवल एक व्यक्ति एफ और जी के बीच बैठता है, केवल एक व्यक्ति एफ और जी के बीच, यानी एक व्यक्ति एफ और जी के बीच में। तो देखिए जी यहां भी आ सकता है और जी यहां भी आ सकता है। तो देखिए अभी निश्चित हमें पता नहीं है। तो देखिए आगे क्वेश्चन में, डी बी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठता है, डी बी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर। तो देखिए अब आगे देखिए, और अभी पता नहीं है। बी केंद्र का मुख करता है, बी केंद्र की तरफ मुख करता है, बी केंद्र की तरफ केंद्र का मुख करता है। तो देखिए बी कहां जाएगा, यहां पे आ जाएगा। देखिए यही स्थान खाली है, यहां भी है, लेकिन देखिए हमने यहां मान लिया, मान लीजिए बी केंद्र की का मुख करता है, डी बी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, डी बी के दाईं ओर, डी बी के दाईं ओर, यानी डी जो बी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। अगर देखिए बी ऐसे देखेगा, बी ऐसे देखेगा, तो डी बोला है क्वेश्चन में डी बी के दाईं ओर, डी बी के दाईं ओर। तो देखिए डी बी के दाईं ओर, तो दाईं ओर ऐसे चलेगा क्योंकि डी इधर दिख रहा है, बी इधर दिख रहा है, तो ऐसे चलेगा। तो 1 2, यानी यहां तो स्थान पहले से गिरा हुआ है। तो देखिए बी कहां जाएगा, यहां पे, बी यहां पे आ जाएगा। अब देखिए डी बी के दाईं ओर, जब बी देखिए ऐसे देखेगा, तो डी बी के दाईं ओर बोला है दूसरे स्थान पर। तो देखिए 1 2 दाएं से चलेंगे तो डी कहां जाएगा, यहां पे, डी बी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठता है। अब आगे देखिए, बी केंद्र का मुख करता है, बी केंद्र का मुख करता है, सी ए का तत्काल पड़ोसी नहीं है, सी ए का तत्काल पड़ोसी नहीं है। तो देखिए सी ए का तत्काल पड़ोसी, यानी सी यहां भी नहीं आ सकता, नहीं यहां आ सकता, तो सी कहां पर जाएगा, यहां पे। सी ए का तत्काल पड़ोसी नहीं है, तो देखिए सी यहां जाएगा, सी ए का तत्काल पड़ोसी नहीं है। और देखिए अभी हम जो क्वेश्चन को छोड़ के आए थे कि केवल एक व्यक्ति एफ और जी के बीच बैठता है, तो देखिए केवल एक व्यक्ति एफ और जी के बीच बैठता है। तो देखिए सी तो यहां आ गया, तो देखिए जी कहां जाएगा, यहां पे आ जाएगा। और देखिए एक व्यक्ति बी बैठ गया एफ और जी के बीच में। तो देखिए अब आगे क्वेश्चन कौन बचा है यहां पे, तो देखिए ए बी सी डी ई एफ जी, तो एच बचा, देखिए तो एच यहां पे आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है, एफ के संबंध में ई की स्थिति क्या है, यानी एफ के संबंध में ई की स्थिति क्या है। तो देखिए एफ का चेहरा किधर है, केंद्र से बाहर की ओर है, यानी बाहरली तरफ है। तो देखिए जब बाहर की तरफ है, तो देखिए बाएं ओर ऐसे चलेगा, यानी बाएं ओर ऐसे चलेंगे, ये बाएं और ऐसे दाएं। तो देखिए बाएं ओर अगर हम बात करें, देखिए ऑप्शन से पता लग जाएगा, ऑप्शन दे रखा होगा। तो देखिए 1 2 3, तो देखिए बाएं से तीसरे स्थान पर, यानी एफ से बाएं
तरफ तीसरा है ई, तीसरा है ई, ये आंसर हो जाएगा। और देखिए ऐसे भी पूछ सकता है ऑप्शन में, देखिए ऐसे नहीं देके ऐसे भी दे सकता है, दाएं साइड यानी एफ से ई की स्थिति दाएं दाएं तरफ कौन सी स्थिति है, तो देखिए अब देखिए एफ जैसे ऐसे दे रखा है, देख रहा है, तो देखिए 1 2 3 4 5, तो देखिए एफ से दाएं तरफ 5वें स्थान पर है, ऐसे भी दे सकता है। और देखिए क्वेश्चन इसमें कई क्वेश्चन बना देता है, पूछ सकता है कि ई और डी के बीच कौन है, तो सी है। तो इसमें 4-5 क्वेश्चन भी बना सकता है, बना देता है, तो इसे नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, तो आपका क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, 4 मित्र ए बी सी व डी कैरम खेल रहे हैं। ए का मुंह दक्षिण दिशा की ओर, डी का मुंह पूरब की ओर, सी का मुंह पश्चिम की ओर तथा बी सी के बाईं ओर बैठा है। तो देखिए इसमें क्वेश्चन दे रखे हैं कि सी के दाईं ओर कौन बैठा है, और देखिए 4 ऑप्शन दे रखे हैं। और अगले क्वेश्चन में पूछा है, दूसरे क्वेश्चन पूछा है कि बी के सामने कौन बैठा है, तो देखिए इसमें भी 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन को बनाएंगे। तो देखिए कैरम, तो देखिए कैरम देखिए ऐसे होता है वर्गाकार, और देखिए इसमें दिशा और दे रखी हैं, तो देखिए दिशा निर्धारित कर लेंगे। तो देखिए जब भी हमारा चेहरा बोर्ड या कॉपी की तरफ होगा, जब भी हमारा चेहरा बोर्ड या कॉपी की तरफ होगा, तो जिधर हमारा सीधा हाथ होगा यानी राइट साइड होगी, उधर हम पूरब मान के चलेंगे। तो देखिए सीधा हाथ किधर है, तो देखिए इधर है यानी राइट साइड, तो इधर हम पूरब मान के चलेंगे। और देखिए ऊपर की तरफ उत्तर मान के चलेंगे यानी चेहरा। और देखिए इनसे ही अब दिशा हम निकाल लेंगे। तो देखिए पूरब के अपोजिट कौन सी दिशा होती है, पश्चिम। और देखिए उत्तर की दक्षिण। तो देखिए नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो चलिए अब क्वेश्चन को करेंगे। ए का मुंह दक्षिण दिशा की ओर है, ए का मुंह दक्षिण दिशा की ओर है, तो देखिए दक्षिण ऐसे है नीचे की तरफ, तो ए को कहां मान लेंगे, देखिए यहां ऊपर मान लेंगे। ए का मुंह दक्षिण दिशा की ओर है, तो देखिए ऐसे। अब आगे देखिए डी का मुंह पूरब की ओर है, तो देखिए पूरब इधर है, तो डी कहां जाएगा, देखिए इधर, तो ऐसे देखेगा पूरब की ओर है। और आगे क्वेश्चन में सी का मुंह पश्चिम की ओर है, सी का मुंह पश्चिम की ओर, तो देखिए सी का मुंह पश्चिम की ओर है, तो देखिए पश्चिम ऐसे है, तो सी कहां जाएगा, इधर आ जाएगा, सी इधर आ जाएगा। और आगे क्वेश्चन में तथा बी सी के बाईं ओर बैठा है, तथा बी सी के बाईं ओर बैठा है, तो देखिए सी जब ऐसे बैठेगा और ऐसे चेहरा रहेगा, तो देखिए बाएं इधर हो जाएगा, तो बी यहां आ जाएगा।
तो देखिए बी कहां जाएगा, बी यहां जाएगा। क्वेश्चन में बोला है कि तथा बी सी के बाईं ओर है, बी सी के बाईं ओर है, तो देखिए ऐसे आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है, सी के दाईं ओर कौन बैठा है, तो देखिए सी के दाईं ओर कौन बैठा है, तो देखिए सी जब ऐसे देखेगा तो इधर बाएं हो जाएगा और इधर दाएं हो जाएगा, ये दायां और ये बायां। तो देखिए दाएं ओर कौन बैठा है, तो ए बैठा है। तो देखिए ऑप्शन में कौन सा ठीक हो जाएगा, बी, हाँ बी। तो ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा, बी, ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा, यानी ए बैठा है। और देखिए अगले क्वेश्चन में बी के सामने कौन बैठा है, बी के सामने कौन बैठा है, तो देखिए बी के सामने कौन बैठा है, ए। तो देखिए बी के सामने ए बैठा है, तो इसमें दूसरे वाले में भी बी आंसर ठीक हो जाएगा, क्योंकि इसमें दे रखा है। तो दूसरे क्वेश्चन का भी कौन सा ठीक हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो बच्चों आज की क्लास में बस इतना ही। और आज आपकी क्लास, तो बच्चों आज की क्लास में बस इतना ही। और इन क्वेश्चनों पर बार बार प्रैक्टिस करते रहिए। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो ठीक है, ओके।